अगर दुनिया में प्रेम की कोई खूबसूरत निशानी है तो वो है ताजमहल। आगरा में स्थित ये अद्भुत स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। सफ़ेद संगमरमर से बना ये विश्व प्रसिद्ध स्मारक आज भी अपनी भव्यता और खूबसूरती से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए, कहाँ ठहरा जाए, ताजमहल देखने के बाद कौन कौन सी जगह पे घूमा जा सकता है और ये पूरे ट्रिप में कितना खर्चा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको वो सारे सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपके लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जो ताजमहल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपका आगरा एयरपोर्ट या फिर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हो। दिल्ली से आगरा की दूरी 230 किलोमीटर की दूरी है और यमुना एक्सप्रेस के माध्यम से आप 3 से 4 घंटे में बड़े आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बस या अपनी गाड़ी से आना चाहते हो तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो सड़क मार्ग है ये काफ़ी शानदार है। आइए अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर रुक सकते हैं। तो अगर आपका बजट कम है और ताजमहल के आसपास 800 से 1500 तक के बीच में आपको करीब अच्छे होटल और गेस्ट हाउस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपका होटल का जो मिड रेंज प्राइस है तो यहाँ पे 2000 से लेके 5000 के बीच में भी आपको बेहतर सुविधा और ताजमहल के नज़दीक लोकेशन में मिल जाएगी। अगर आप लग्जरी अनुभव करना चाहते हैं तो आगरा में कई शानदार 5 स्टार होटल भी मौजूद है, जहाँ से ताजमहल का शानदार दृश्य देखने आपको मिलता है। आइए बात कर लेते हैं यहाँ की एंट्री फीस की। तो यहाँ पे एंट्री फीस है 50 रुपये और अगर आप मुख्य मकबरे पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है। आइए कुछ इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और ताजमहल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत की पहचान कहे जाने वाले ताजमहल को दुनिया में प्रेम की निशानी कहा जाता है। यह स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। यमुना नदी के किनारे यह स्थित भव्य मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अपनी अद्भुत वास्तुकला, नक्काशी और सुंदरता के लिए जाना जाता है। ईयर 1631 में मुमताज महल का निधन उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुआ था। उनकी मृत्यु से दुखी शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा स्मारक बनाने चाहा जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। वो था ताजमहल। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में पूरा हुआ। इसे बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों और शिल्पकारों ने काम किया। मुख्य गुंबद की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है और पूरे परिसर को तैयार करने में उस समय करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आज के समय में हजारों करोड़ रुपए के बराबर माने जाते हैं। सफेद मकराना संगमरमर से निर्मित है। चारों ओर 4 खूबसूरत मीनारें हैं। कुरान की आयतों का कलात्मक नक्काशी, कीमती पत्थरों की जटाई, मुगल, फारसी और भारतीय वास्तुकला का अद्भुत संगम। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ताजमहल का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अक्टूबर से मार्च के बीच में का मौसम घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी कम रहती है और घूमने का अनुभव शानदार रहता है। तो आइए हम जानते हैं आगरा में और कौन कौन से प्लेसेस है जहाँ पे आप जाके घूम सकते हो अगर आप ताजमहल देखने आ रहे हो तो सबसे पहले आता है आगरा किला, जहाँ के मुगल साम्राज्य का इतिहास जीवंत होता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम समय इसी किले में बिताए थे और यहीं से वो दूर खड़े के ताजमहल को निहारा करते थे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम आए हैं अब बेताब बाग, जो यमुना नदी के दूसरी ओर स्थित है। यहाँ से आपको ताजमहल का ऐसा दृश्य देखने मिलता है जिसे देखकर आपका कैमरा और दिल दोनों खुश हो जाए, खासकर सूर्यास्त के समय। अब बात करते हैं इत्माद उद दौला की,
जिसे अक्सर बेबी ताज कहा जाता है। इस खूबसूरत मकबरा अपनी बारीकी नक्काशी और संगमरमर की कला के लिए प्रसिद्ध है। अकबर का मकबरा सिकंदरा भी इतिहास प्रेमियों के लिए शानदार जगह है। यह महान मुगल सम्राट अकबर का अंतिम विश्राम स्थल था और इसकी वास्तुकला देखने लायक है। अगर आपके पास आधा दिन या एक पूरा दिन है तो आप फतेहपुर सीकरी ज़रूर जाएं। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये ऐतिहासिक शहर कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जहाँ का बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षित है। इसके अलावा आप आगरा के स्थानीय बाज़ारों में भी घूम सकते हैं, जहाँ से संगमरमर, कलाकृति, चमड़े के सामान और प्रसिद्ध आगरा के पेठा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ताजमहल के साथ ही साथ इन जगहों को भी अपनी यात्रा में शामिल कीजिए, क्योंकि आगरा सिर्फ ताजमहल का शहर नहीं बल्कि इतिहास, सांस्कृतिक और विरासत का एक विश्वास खजाना है। तो अब बात करते हैं कि इस ट्रिप में कुल खर्च कितने होने वाले हैं। अगर आप 2 दिन और 1 नाइट के लिए यहाँ पर प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो होटल का कॉस्ट है वो 1000 से लेके 2000 के बीच में आ जाता है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। और बात करें यहाँ पे ट्रैवलिंग्स की, तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और कैब जैसे आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और जिनका आपको कुल खर्च होगा 500 से लेके 1500 के बीच तक। अब हम बात करते हैं एंट्री फीस की। तो ताजमहल का जो टिकट है वो 50 रुपये है और अगर आप मकबरे पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसके अलावा आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और अन्य कई स्मारक का टिकट मिलाकर आपको 300 से 600 के बीच में लग जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो लगभग 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिल रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो बजट है वो यहाँ पे 3000 से लेके 6000 के बीच में बड़े आराम से हो जाता है। अब आपको पता चल गया है कि ताजमहल कैसे पहुँचना है, यहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और इस पूरी यात्रा में कुल खर्च आपका कितना होने वाला है। अब बस बाकी है अपना बैग पैक करना है और भारत की इस अद्भुत धरोहर को अपनी आंखों से देखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली यात्रा में नई मंजिल और नई कहानी के साथ। जय हिंद।